हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपेन साथ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कि जो गणित का 30% सिलेबस कम किया गया है कोरोना महामारी के चलते 2020 और 21 का ईपी बोर्ड का जो सिलेबस है 10th क्लास का। तो मैथमेटिक्स में 30% जो कम किया गया उसमें क्या क्या कम किया गया है उसके बारे में बात करेंगे और कितना आपको पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। देखिए विषय गणित हाई स्कूल कक्षा 10 यानी कक्षा 10 का जो कक्षा 10 को हाई स्कूल बोलते हैं तो सभी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य ना हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 10, देखिए यहाँ पर 10% लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है। यहाँ पर 10% नहीं बल्कि 30% है। ठीक है, 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है, तो आप लोग इसे सही कर लें। ठीक है, 10% नहीं बल्कि 30% यहाँ पर कम किया गया। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया पीडीएफ में। अब जो 30% कम किया गया वो क्या क्या है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर दिया गया बीजगणित में दे रखा है नहीं इकाई 2 से, फर्स्ट इकाई से कुछ भी कम नहीं किया गया। फर्स्ट इकाई में आपको पूरा पढ़ना है। इकाई 2 में क्या नहीं पढ़ना है, बीजगणित में फर्स्ट नंबर दे रखा है बहुपद, क्या नहीं पढ़ना है आपको। बहुपद में क्या नहीं पढ़ना, बहुपद के शून्यांक नहीं पढ़ने हैं। देखिए इसमें ऐसा भी हो सकता है एक ही इकाई के टॉपिक कुछ टॉपिक कम कर दिए, कुछ टॉपिक आपको पढ़ने हो, तो अपने जो भी टॉपिक बताया जाए उस टॉपिक पे मार्क कर लें कि ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मार्क कर लें या गोला कर दें कि इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, सर्कल कर दें इस पे। तो दिया गया है कि बहुपद के शून्यांक ये आपको नहीं पढ़ना है। द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न। ठीक है, उस पर सामान्य प्रश्न ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, बहुपद से। इसके बाद वृत्त दिया गया, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, इनमें से क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखिए वृत्त वाले जो चैप्टर है वृत्त यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, इससे आपको नहीं पढ़ना है। एक तो का नंबर पर दे रखा है वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं पढ़नी है आपको। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, खा नंबर पर दे रखा है किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर दे रखा है समांतर श्रेणियां। ठीक है, 4 नंबर क्या दे रखा है, समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणी में क्या है, यानी इकाई 4 होगा मेरे हिसाब से ये। ठीक है, ये कहते हैं समांतर श्रेणियों वाला चैप्टर देख लेना आप लोग, समांतर श्रेणियों वाला चैप्टर। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं पढ़ना आपको, समांतर श्रेणी के 90 पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इकाई 5 से आपका क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखिए इकाई 5 में दे रखा है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, त्रिकोणमिति में सर्वसमकाएं नहीं पढ़नी है। सर्वसमता में क्या क्या नहीं पढ़ना है, सर्वसमका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक है, 2021 के पेपर में, 2020 और 21 की। ठीक है, अगर देखिए 7 नंबर इकाई में प्रायिकता से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। प्रायिकता में सेकंड जो पॉइंट होगा प्रायिकता का, प्रायिकता नाम से है प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं आना। उसके बाद दिया गया उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा। देखिए यहाँ पर 70% दिया ना, यानी कि 30% कम किया गया, वहां 10% जो लिखा है वो मिसप्रिंट है। ठीक है, तो यहाँ पे गणित कक्षा 10 समय 3 घंटा, यानी पेपर का पैटर्न यहाँ पर देखा, पेपर में क्या क्या आपका कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपको वो आपको करने होंगे। तो यहाँ दिया गया है इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होगा। 30 अंकों की प्रैक्टिकल होता है और आपको 70 अंक का पेपर देना होता है। न्यूनतम दिनांक कितना है, 30 अंक आपको 70 में से लाए, आपको लिखित परीक्षा होगी आपकी, उसमें से आपको 23 मार्क्स लेके आने हैं और 10 मार्क्स कम से कम प्रैक्टिकल में होने चाहिए। तो कुल मिला के 33 मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है,
अब इकाई का नाम और इकाई ये रखिए। देखो फर्स्ट इकाई में संख्या पद्धति आपको पढ़नी है, 5 मार्क्स का इससे आएगा। इसके बाद सेकंड में बीजगणित है, इससे 18 मार्क्स का आएगा। तो बीजगणित में कुछ कम कर दिया है, कुछ यहाँ पर है, लेकिन बीजगणित सबसे ज्यादा आ रहा है, 18 मार्क्स का फिर भी आ रहा है, ठीक है। थर्ड इकाई में निर्देशांक ज्यामिति में 5 मार्क्स का आएगा। इसके बाद फोर्थ इकाई जो ज्यामिति है उससे आपका 12 मार्क्स का आएगा। और फिफ्थ जो इकाई आपकी त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति से आपका 10 मार्क्स का आएगा। और 6 में आपका मेंसुरेशन में आपका 10 मार्क्स का आएगा, 10 नंबर का आपका मेंसुरेशन आएगा। उसके बाद 7th इकाई में सांख्यिकी तथा प्रायिकता, इसमें आपका 10 नंबर का आएगा, यानी कि कुल मिलाकर 70 मार्क का पेपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इकाई फर्स्ट यानी जो संख्या पद्धति उससे क्या क्या आना है। संख्या पद्धति में दे रखा है नंबर फर्स्ट में वास्तविक संख्याएं, ये आप पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं आप पढ़ेंगे। कौन कौन सी? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। इसके बाद अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, उदाहरण से देखो √2 दे रखा, √3, √5 अपरमेय संख्याओं का सत्यापन, ठीक है। और परिमेय संख्याओं का शांत, अशांत और आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण, ये आपको संख्या पद्धति से पढ़ना है, ठीक है। संख्या पद्धति यानी पहला वाला चैप्टर है वास्तविक संख्या में, इतना आपको तैयार करना है। इसके बाद आपका दे रखा है बीजगणित। बीजगणित में आपको 18 मार्क्स का आएगा। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आपको? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है रैखिक समीकरण वाले में, ठीक है। 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, ये भी आपको पढ़ना है। और इसमें नंबर 1 दे रखा है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्र गुणन विधि, ये तीनों विधियां आपको पढ़नी है, ठीक है। 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। थर्ड नंबर यानी इसी में बीजगणित में थर्ड नंबर जो द्विघात समीकरण आपका थर्ड पॉइंट होगा, द्विघात समीकरण। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर यानी इक्वल टू 0, ठीक है। और ब्रैकेट में जो रखा है ए नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे क्या बोलते हैं जो भी मैथ्स में टीचर, आप मैथ के टीचर से पूछेंगे जिनको क्या बोलते हैं, एक और 0 के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। नॉट इज इक्वल टू हम तो कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब जो भी हो आप पता कर लें अपने मैथ के टीचर से। द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा यानी कि पढ़ना है आपको। उसके बाद गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना है, ये सब पढ़ना है आपको। इसके बाद द्विघात समीकरण का विविक्त कर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, ठीक है, ये भी पढ़ना है। द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं, जिससे आप पेपर को हल करेंगे अच्छी तरह कर सकें। इकाई थर्ड में आपका क्या क्या आना है? तो इकाई थर्ड से आपका आना है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपका आना है फर्स्ट नंबर पे दे रखा है रेखा द्विमीय, ठीक है। द्विमीय जो रेखा है, रेखा को द्विमीय कहा गया है। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा ये आपको पढ़ना है। रैखिक समीकरणों के ग्राफ ये पढ़ना है। दूरी सूत्र पढ़ना है आपको। विभाजन सूत्र पढ़ना है। आंतरिक विभाजन जिसे कहा गया ये पढ़ना है आपको। और त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है, ये भी आपको पढ़ने हैं। इकाई 4 जो ज्यामिति है आपका, इकाई 4 जो ज्यामिति 12 मार्क्स की आपकी आनी है। तो उसमें त्रिभुज देखिए, त्रिभुज में क्या क्या आना है? समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। का नंबर पे क्या क्या दे रखा है? देखिए इसमें बहुत से पॉइंट दे रखे हैं, आप लोग इसका ऐसा करें, ज्यामिति का जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और आपको इन पर टिक करा लें, स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूं आपको। देखिए यहाँ पर दे रखा है का नंबर पर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के की शेष 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और यानी त्रिभुज के बारे में जो भी दे रखा है, खा नंबर पे दे रखा है त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा और तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद गा नंबर पे 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक और हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। इसके बाद घ नंबर पर दे रखा है यदि 2 त्रिभुजों के में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उसकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। उसके बाद अंगा नंबर पर दे रखा है एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो
तथा उसकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, और उसके बाद 4 नंबर पे दे रखा है, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष के कड़ पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद 6 नंबर पे दे रखा है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पे है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह तैयार करना है। इसके बाद 6 नंबर पे दे रखा है, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ये तो आपको किससे पढ़ना है, त्रिभुज से। ठीक है, इतना सब कुछ पढ़ना है। इसके रचनाएं, इसी में आपका इकाई 4 में ही है रचनाएं। रचनाएं आपको कौन कौन सी पढ़नी है, रचनाओं में देखा आपका का नंबर पर दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना आंतरिक। ठीक है, उसके बाद खा नंबर पे दे रखा है, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। ठीक है, उसके बाद गा नंबर पे दे रखा है, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। ये भी आपको कंप्लीट करना है, पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर इकाई जो आ जाती है आपकी त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति से आपका 10 मार्क्स का आना है। इससे आप दो त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है आपको, त्रिकोणमिति का परिचय क्या क्या होगा, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, क्या 0 अंश 90 अंश, जब 0 अंश और 90 अंश, ठीक है, के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। ठीक है, कितना दे रखा, 30 अंश दे रखा है, 30 सॉरी डिग्री कर सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री 90 डिग्री, उनके बीच के संबंध। ठीक है, ये जो भी दे रखे हैं इनके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट होगा इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं। अब सर्वसमताओं क्या होगा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पढ़ना है। 3rd नंबर पे जो इकाई 5th में जो 3rd पॉइंट होगा वो ऊंचाई और दूरी होगा। ऊंचाई दूरी से आपका उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न। ठीक है, प्रश्न दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होगा। ठीक है, उन्नयन अवनमन कोण केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। मेंसुरेशन है 6 नंबर जो इकाई है मेंसुरेशन। इसमें देखिए क्या क्या आना है आपका, तो मेंसुरेशन में वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल कौन कौन, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड और तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, उपर्युक्त समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। प्रश्न केवल केंद्रीय कोण, यानी प्रश्न केवल केंद्रीय कोण कौन कौन 60 डिग्री है, 90 डिग्री है और 120 डिग्री के हों। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर देखा है प्रस्थीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रस्थीय क्षेत्रफल और आयतन क्या क्या आएगा आपका, नंबर का दे रखा है, निम्नांकित की दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, शंकु छिन्नक, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, खा नंबर पे एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तन करने से संबंधित प्रश्न तथा दूसरे मिश्रित प्रश्न, दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने हैं। नंबर 7 इकाई में क्या दे रखा है, 7 नंबर इकाई में आपका सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी में पहला पॉइंट होगा सांख्यिकी यानी वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यिका, बहुलक, संचयी, बारंबारता, ग्राफ, ये आपको पढ़ना है। प्रोजेक्ट कार्य में क्या क्या होगा, ठीक है, देखो प्रोजेक्ट कार्य आपका यदि 7 इकाई तक ये हो गया आपका, थ्योरी में आना है। प्रोजेक्ट कार्य आपका कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज किस प्रकार आएगा। ठीक है, तो आप कॉलेज के हिसाब से इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें प्रोजेक्ट कार्य का, यहाँ तक ये ले लें स्क्रीनशॉट, और आगे जो दे रखा है ये, ठीक है, ये अभी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, यानी कि ये हो गया आपका प्रोजेक्ट कार्य खा, यानी प्रोजेक्ट कार्य का यहाँ से दे रखा है आपका आंतरिक मूल्यांकन दे रखा है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ तक प्रोजेक्ट कार्य अंक विभाजन है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का पहले आप लोग ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आगे का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। इसके बाद है आपका ये भी आपका प्रोजेक्ट कार्य, तो ये यहाँ तक है आपका प्रोजेक्ट कार्य, फिर आगे सामाजिक विज्ञान आ जाएगा, ये आपका प्रोजेक्ट कार्य है। आप लोग
अपने इस प्रोजेक्ट कार्य के लिए टीचर से संपर्क करें, टीचर आपको बताएगा किस प्रकार से प्रोजेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में आपको अगला सब्जेक्ट लेकर आएंगे। आप लोग बने रहे हमारे साथ। तो वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।